मैं बता रहा था एक्चुअली सच था। इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे। आप लोगों के यहाँ रहने का सबसे बड़ा डर पता है क्या था? कि कहीं मुश्किल में आ जाऊंगी, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। शायद अनाया फिर कहीं इनाया की कोई बात सामने ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सारे राज खुल जाएंगे और मैं। कितनी बार समझाया आशिर को कि कहीं भी जाने से पहले एक बार तुमसे इजाज़त ले लिया करे। बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम अपनी मैं में इतनी खुद गर्ज हो गई हो कि अच्छे और बुरे का लिहाज भूल चुकी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ईशल के कहने पर खुद सा रोता जा रहा है वो। अनाया का सच ईशल के सामने आ ही गया। उसने जब शायान और अनाया के निकाह की तस्वीरें देखी तो वो हक्का बक्का रह गई। वो तो समझ रही थी कि शायान उसके साथ मजाक कर रहा है। अब आयजा और अनाया की बहुत बड़ी कमजोरी ईशल के हाथ लग चुकी है, लेकिन अनाया को तो इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता कि किसको ये बात पता चलती है। अब ईशल सोचती है कि मैं आखिर ये बात किसको बताऊं और कैसे बताऊं। दूसरी तरफ आयजा इतनी खुदसर हो चुकी है कि उसे किसी का भी ख्याल नहीं रहा। वो अपनी माँ को भी अपने घर से जाने के लिए कह देती है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करें, और उसकी माँ को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर निकल चुकी है, और वो पछता रही होती है कि उसने अपनी बेटी का साथ क्यों दिया। आयजा असद को आशिर के खिलाफ करने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि ईशल और आशिर उसे बताए बगैर ईशल के घर चले जाते हैं। आयजा को ये बात बहुत बुरी लगती है। असद खाने की मेज पर कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि आयजा को बता कर जाया करो जहाँ भी जाना हो। नाजरीन, क्या आयजा के इक्तदार हासिल करने की ख्वाहिश अनाया की वजह से धरी की धरी रह जाएगी, या आयजा इस मसले को भी अपनी चालाकियों से हल कर लेगी? जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।